अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, www.newstart.com की जानब से मैं हूँ चौधरी ज़ान इसाक आपकी खिदमत में पेश और आप सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। माइक्रोसॉफ्ट 2010 में हम पहले फाइल्स पढ़ चुके हैं। फाइल्स का ऑप्शन जो आता है ना, मैं बताता हूँ आपको। ये जो फाइल्स का ऑप्शन है, जो फर्स्ट जो हमारा ट्यूटोरियल है इससे पहले वाला, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे होम के अंदर क्या होगा। ठीक है, होम के अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिसके अंदर हम मेन सिंपली ये कि अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, कि जैसे कि मैं लिख रहा हूँ अपनी वेबसाइट का नाम लिख लेता हूँ www.newstart.com। ठीक है, ये होम के अंदर ये चीज़ होता है कि अगर हम लिख रहे हैं, इसके अंदर कुछ चेंजिंग लाना चाहें, जैसे को स्टाइलिश बनाना चाहें, जैसे इसको हम कॉलम में लाना चाहें, पैराग्राफ बनाना चाहें, इसका स्टाइल चेंज करना चाहें, इसकी एडिटिंग करना चाहें, या कुछ कट किया हो वो पेस्ट करना चाहें, या कट करना चाहें, कॉपी करना चाहें, वो सारा इस चीज़ के अंदर होम के ऑप्शन के अंदर हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको होम के बारे में बताता चलूँगा। ये चीज़ होती है, ये स्केलर होता है, स्केलर रूल जिसको हम कहते हैं, रूलर। जो रूलर नहीं होता, इसको हम रूलर कहते हैं। रूलर का ये होता है कि अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट ना हो बल्कि यहाँ से स्टार्ट हो, तो उसके लिए हम जो रूलर को यहाँ तक ड्रैग करेंगे, वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो वर्टिकल रूलर होता है, जो हॉरिजॉन्टल रूलर होता है, हॉरिजॉन्टल के अंदर भी आप उसको ऊपर करना चाहें, यहाँ से ऊपर करना है, जहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रूलर के अंदर बस यही काम होता है कि आप इसको एडजस्टमेंट करना चाहें, कहाँ से स्टार्ट करना चाहें, कहाँ से नहीं। उसके अंदर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ये फॉन्ट का ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आपको क्लिपबोर्ड के बारे में बताता हूँ। फॉन्ट के अंदर यह है कि सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमें काम करना होगा, जिस चीज़ के अंदर हमें कोई काम अप्लाई करना होगा, सबसे पहले उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फर्ज करें कि मैंने इतना लिखा है newstart.com, मैं जस्ट न्यू स्टार्ट के अंदर चेंजिंग लाना चाहता हूँ, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये जो होती है फॉन्ट के अंदर, ये चीज़ होती है डिज़ाइन, स्टाइल कौन सा चेंज हम लगाना चाहें। ठीक है, स्टाइल इसमें बेशुमार स्टाइल्स हैं, आप किसी भी स्टाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा, वो सारी राइटिंग उस स्टाइल में आ जाएगी। ठीक है, जो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये देखिए राइटिंग उस राइटिंग से काफ़ी डिफरेंट हो चुकी है। मेन कि राइटिंग जो है वो दूसरी हो चुकी है, इससे स्टाइल चेंज हो चुका है राइटिंग का। ठीक है, उसके बाद बता रहा था कि मैं आपको ये जो साइज जो है, ये जो ऑप्शन है, इसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि हम जो साइज़ होता है ना राइटिंग का, जो हम सेलेक्ट किया था, उसको हम कितना बड़ा करना चाह रहे हैं, कितना छोटा करना चाह रहे हैं, वो जहाँ जो सर्च करें 28 है, 28 के हिसाब से जो आपको मैनेजमेंट करके बता देगा 28 का इतना है, 36 का इतना है, 48 का इतना बड़ा हो जाएगा, 72 करेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हम इसके अंदर पता ये लगता है कि आपने जो चूज़ किया, जो स्टाइल मतलब कि जो आपने सेलेक्ट किया, उसको हम बड़ा कर सकते हैं, कितना बड़ा करना चाहते हैं, कितना छोटा करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप इसको नहीं करना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि इससे थोड़ा छोटा हो, तो यहाँ पे बटन है छोटे वाला, ये जो स्मॉल है लिखा, इसको क्लिक करेंगे, थोड़ा स्मॉल हो जाएगा और स्मॉल हो जाएगा, क्लिक करते जाएंगे और स्मॉल होता जाएगा। ठीक है, अगर इसको जो बड़े वाले को क्लिक करते जाएंगे तो ये बड़ा होता जाएगा। ठीक है, अगर आप इसके अलावा अगर शॉर्ट की भी यूज़ करना चाहते हैं, तो ये सिंपल शॉर्ट की इसकी जो है शिफ्ट, मैं बताता हूँ आपको, इसकी शॉर्ट की जो होती है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। ठीक है, ये कंट्रोल के शिफ्ट कंट्रोल एंड ग्रेटर देन के अगर हम जो दबाएंगे तो ये बड़ा होता जाएगा। मैं जैसे कि मैं बता रहा था, ये इसको हम शिफ्ट कंट्रोल प्लस ए, ये देखें मैं शिफ्ट कंट्रोल प्लस ये बटन दबाता हूँ, ये बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, अगर हम ये ग्रेटर देन के बजाय अगर हम जो लेस देन इस्तेमाल करें, ये सब आपकी ये सारा यही चीज़ हो, ये वाली यही चीज़ हो, तो अगर हम इसके साथ लेफ्ट देन इस्तेमाल करना चाहें, लाइक ये देखें, ये लेस देन इस्तेमाल करेंगे तो ये छोटा होना शुरू हो जाएगा। ये देखें मैं शिफ्ट कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन दबाता हूँ, ये बड़ा हो गया। इसी तरह मैं शिफ्ट कंट्रोल और लेस देन दबाता हूँ, ये छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट के लिए, इसके स्टाइल की एडजस्टमेंट के लिए हम इसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तीन चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो बोल्ड का मतलब ये होता है कि जो तरफ बोल्ड होता है, थोड़ा मोटा करके लिखा जाता है, मतलब बोल्ड हो जाता है। जैसे कि मैं इसको बोल्ड का बटन दिया, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग करके लिखा जाता है। ठीक है, इसकी देखने में सामने होम के अंदर जो सामने इसका बटन बना हुआ है बोल्ड का, अगर आप इसको शॉर्ट की यूज़ करना चाहें तो कंट्रोल बी, जो बिल्कुल लिखा भी हुआ है यहाँ पे कंट्रोल बी, जैसे कि जो कंट्रोल बी, देखो कंट्रोल मैंने बी दबाया तो ये बोल्ड खत्म हो गया, कंट्रोल बी दोबारा दबाऊंगा तो बोल्ड आ जाएगा। ठीक है,
बोल्ड के बाद होता है इटैलिक। इटैलिक का ये हो सकता है कि थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, इटैलिक लैंग्वेज में हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं इसको क्लिक करूंगा ये थोड़ा सा न्यूज़ था, थोड़ा .com थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है। इसके लिए अगर हम शॉर्ट की यूज़ करना चाहें तो कंट्रोल आई, ठीक है, कंट्रोल आई यूज़ करेंगे तो ये छोटा बड़ा होना वो साइड ऐसे इटैलिक होना शुरू हो जाएगा, ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इटैलिक के बाद आता है अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन का ये होता है कि इसके नीचे जो हम लिख रहे हैं ना उसके नीचे लाइन लग जाएगी, ठीक है। ये मैं दबाता हूँ लाइन आ जाती है, ये दबाता हूँ ख़त्म हो जाती है। अगर इसको शॉर्ट की यूज़ करना है तो कंट्रोल यू दबाएंगे तो लाइन आ जाएगी, कंट्रोल यू दबाएंगे लाइन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं लाइन ये सिंपल ना हो, किसी स्टाइलिश लाइन हो, तो साथ ऑप्शन होता है मोर लाइन्स का, ठीक है। मोर लाइन्स के अंदर आप कोई भी लाइन चूज़ कर सकते हैं, इनमें से कितनी ज़्यादा लाइन है। अगर आप डबल लाइन करना चाहें डबल लाइन कर दें, और उसके बाद आप डबल लाइन करने के बाद आप लाइन का कलर चूज़ करना चाहें तो आप लाइन का भी कलर चूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने येलो किया, ठीक है। ये अपने लाइन का भी कलर चूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद होता है ये जो ABC हुआ है, ऊपर लाइनें लगी हैं, स्ट्राइक थ्रू होता है उसको कहते हैं हम, ठीक है। इसको हम बटन दबाएंगे इसका तो ये दरम्यान में एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। ये स्टाइलिश के लिए लगाने के लिए यूज़ होती है, तो वो हम ये लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन एक है ये वाला X2 वाला और X केयर वाला, ठीक है। इसके अंदर ये होता है कि आप लिखना चाह रहे हैं X2, ठीक है। ये मैं पहले ये ख़त्म कर दूँ जो लिखे हुए हैं, अब लिखता हूँ X, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ X2। अगर आप इसको पावर बनाना चाहते हैं तो ये पावर बन जाएगी, इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो ये पावर बन जाएगी, ऐसे जिसका भी हम पावर बनाए तो ये पावर बन जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं इसकी 4 की पावर बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये इसको क्लिक करूँगा ये पावर बन जाएगी, ये पावर बन जाएगी, ठीक है। 4 को हम पावर नहीं करना चाहते ना, 4 ये देखें ये 4 की पावर बन गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको ऐसे इसको नीचे लाना चाहें, इसको नीचे वाला यूज़ करना चाहें, जो जैसे कि हम 4 जैसे हम मैट्रिक्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि 1 2 हो गया या X4 1 4 2 होता है, इसके अंदर हम यूज़ करना चाहें तो ये इस टूल की मदद से हम इसको इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ ये ऑप्शन है, ये हाईलाइट का ये ऑप्शन आ रहा है। इसके अंदर ये होता है कि हम टेक्स्ट के अंदर कोई इफेक्ट देना चाह रहे हो ना, टेक्स्ट के अंदर कोई इफेक्ट देना चाह रहे हो तो वो हम दे सकते हैं। इसको क्लिक कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाएंगे, आप कोई भी इफेक्ट इसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये मैं इफेक्ट चूज़ कर रहा हूँ और ये सारा वो उसी इफेक्ट के लिहाज से ये टेक्स्ट आ चुका है, ठीक है। ये देखिए ये उसी लिहाज से टेक्स्ट का आ चुका है, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है, ये जो ऑप्शन होता है इसके अंदर मैं आपको ये बात बता दूं, ये ऑप्शन इसलिए होता है, सबसे पहले तो हम इन चीज़ों को ख़त्म करते हैं, बोल्ड इटैलिक को, अंडरलाइन को, ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये सिंपल आ गया। सिंपल के अंदर मैं बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन होता है ना, ए स्मॉल अरे कैपिटल अरे स्मॉल होता है। इसके अंदर ये होता है कि केस चेंज करना हो, हमने इसके केस चेंज करने होते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं जो फर्स्ट में जो WWW है, जो फर्स्ट W छोटा है और न्यू उस्ताद में N भी छोटा है, स्मॉल आए जिसको हम स्मॉल कहते हैं, ठीक है। कॉम के अंदर भी जो सी है वो भी स्मॉल आए, लार्ज ना आए, ठीक है। तो हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो फर्स्ट में लिखा हुआ है सेंटेंस केस के अंदर देखो कि जहाँ पे लाइन नीचे लगी हुई है वहाँ पर ना सेंटेंस का जो S है वो कैपिटल है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट हमारा W होगा वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल रहेंगे। जब मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जिसको वो क्लिक करते हैं, जो फर्स्ट जो हमारा W है वो कैपिटल हो गया और बाकी सब स्मॉल हो गया, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं फर्स्ट हम कैपिटल नहीं करना चाहते, कोई और स्टाइल चूज़ करना चाहते हैं, लोअर केस जो सेकंड ऑप्शन है उसके अंदर ये है कि हम जो जितने भी हमारे सेलेक्ट किए हुए हैं वो सारे के सारे स्मॉल हो जाते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखो वो फर्स्ट W था वो भी स्मॉल हो गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा उसको ऑप्शन को क्लिक करते हैं, क्योंकि हम अगर हम इसको मोर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो होता है अपर केस का मतलब ये होता है कि अगर हम इसको क्लिक करते हैं अपर केस के बटन को तो ये जो दिखा हुआ जितना भी है सारा कैपिटल वर्ड में हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसको मैंने क्लिक किया तो ये सारे का सारा कैपिटल वर्ड में होगा, सब www.newstar.com जो सारे का सारा कैपिटल वर्ड में हो गया, ठीक है। कैपिटल वर्ड के अंदर उसके अलावा और भी ऑप्शन है इसके अंदर, वो है ये है कि कैपिटलाइज ईच वर्ड। देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड इसमें लिखा है, इसके अंदर लिखा है, इसको हम समझना ये हमने कि कैपिटलाइज के जो सी के नीचे बार डाली है इसका मतलब ये कैपिटलाइज का सी कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, ठीक है। तो सेकंड वर्ड है उसका भी
फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। वर्ड का भी सबसे पहला जो W है वो कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, ठीक है। हम अगर इसको क्लिक करेंगे तो जो W है, जो हमारा जो पहला जो W है, ये वाला जो कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद न्यू उस्ताद के अंदर N कैपिटल हो जाएगा और कॉम के अंदर C कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। जो वर्ड का जो पहला जो वर्ड स्टार्ट होता जाएगा उसका पहला कैपिटल वर्ड होता जाएगा, ठीक है। हम इसको क्लिक करते हैं, ये देखें मैंने जैसे आपको कहा था कि W पहला कैपिटल हो गया, इस वर्ड के अंदर जो पहला अल्फ़ाबेट है वो भी कैपिटल हो गया, इसके अंदर जो था वो भी कैपिटल हो गया, ठीक है। ये कैपिटल अपने स्टाइल से अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह कैपिटल करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 4th 5 ऑप्शन है, आई थिंक 5 ऑप्शन है, इसके अंदर टॉगल केस के अंदर ये होता है कि जो फर्स्ट होता है ना W, आई थिंक ये मैं बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट W है ना ये वाला, ये स्मॉल हो जाएगा। सेकंड वर्ड का जो N है ये स्मॉल हो जाएगा और इसका जो C है ये स्मॉल हो जाएगा, बाकी सब कैपिटल हो जाएंगे, यानी कि इसके 100% उल्ट काम होगा, ठीक है। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद जब टॉगल केस को क्लिक करते हैं, ये देखिएगा फर्स्ट W जो स्मॉल हो गया, सेकंड का जो N है वो भी स्मॉल हो गया और कॉम का जो C है वो भी स्मॉल हो गया, ठीक है। ये था फ़ॉन्ट का बटन। फ़ॉन्ट के अंदर जब मैं बता रहा था कि जो होम के अंदर हम फ़ॉन्ट, ठीक है, फ़ॉन्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट के अंदर जो हम जो चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ ये सारी फ़ॉन्ट के अंदर हुई हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट के अंदर जो मैंने बताया कि जो ये सबसे पहले हम बोल्ड कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन करने पर स्टाइल थ्रू कर सकते हैं, उसको पावर में लाना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट जो सब्सक्रिप्ट करते हैं वो कर सकते हैं, इसको सब्सक्रिप्ट को दूसरा सब्सक्रिप्ट है वो कर सकते हैं, इसको कैपिटल जो हमने लिखा है जो हमने डाटा सेलेक्ट किया उसको हम उसकी मदद से कैपिटल भी कर सकते हैं, स्मॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके ये जो टूल है इसके अंदर हम कोई भी स्टाइल है वो चूज़ कर सकते हैं, राइटिंग स्टाइल जिसको हम कहते हैं वो कोई और भी चूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो ऑप्शन है उसके अंदर मैंने बताया कि अगर आपको डिज़ाइनिंग में आपको कुछ लिखना का हो तो आप जो सेलेक्ट किया कि मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो जो सेंटेंस केस है, सेंटेंस केस के अंदर सारे स्मॉल हो जाएंगे, लोअर केस के अंदर सेंटेंस केस के अंदर सारे स्मॉल नहीं होंगे, बल्कि सिंपल जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। लोअर केस के अंदर सब के सब जो वर्ड लिखे होंगे वो स्मॉल हो जाएंगे, अपर केस के अंदर सब के सब जो हैं वो कैपिटल हो जाएंगे और कैपिटलाइज ईच वर्ड के अंदर होगा हर वर्ड का पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल हो जाएगा और टॉगल केस के अंदर जो है कि हर वर्ड का जो पहला होगा वो स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपके साथ। फ़ॉन्ट का ऑप्शन आपको क्लियर कर चुका हूँ मैं। फ़ॉन्ट के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको पैराग्राफ के बारे में बताऊँगा। पैराग्राफ आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। फ़ॉन्ट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट हमारा ओके हो चुका है, फ़ॉन्ट हमारा क्लियर हो चुका है। फ़ॉन्ट के बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर आपको पैराग्राफ भी सिखाऊंगा, स्टाइल्स भी सिखाऊंगा, एडिटिंग भी सिखाऊंगा कि एडिटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। एंड इस ट्यूटोरियल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा एंड दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।